तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, मास्टर मिंग लियान को मारने की कोशिश करती है और फिर लियान मास्टर मिंग की पूरी तरीके से धुलाई करता है और उसके बाद उन दोनों के बीच की जो गलतफहमियां थी वो खत्म हो जाती है। और ये सारा खेल जिसके द्वारा खेला गया था ये हमें आज के एपिसोड में पता चलेगा। यह पता लगाने के लिए मास्टर मिंग वहाँ से चली जाती है और उनके पीछे लियान भी चला जाता है। तो अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मास्टर मिंग जो कि अपने टीचर के बारे में सोचते हुए उनके पास आ रही होती है और वहाँ पे आने के बाद अपने टीचर को मरा हुआ पाकर काफी ज्यादा दुखी होती है और फिर सोचने लगती है आखिरकार इन मौत की नींद किसने सुला दिया। और फिर इसके बाद हमें दूसरे सीन में मास्टर मिंग और लियान को दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर मिंग उसे बताती है कि इन सब के पीछे कोई हो सकता है मगर इन सब के बारे में मुझे मालूम नहीं। और फिर हेवनली ट्रेजर के माध्यम से पता लगाने लगती है और बताती है कि मेरे मास्टर को किसी ने काफी पावर स्पेल का यूज करके मारा होगा और हो सकता है कि हमारे सेक्ट के किसी एक पिक का काम हो। और फिर उसे एक दूसरे सेक्ट के बारे में बताती तो जिसका पता लगाने के लिए लियान मास्टर मिंग के साथ उस सेक्ट में चला जाता है जहाँ पे उसके सामने वो पीक लीडर होता है जो कि लियान को आगे जाने से रोकने के लिए आ जाता है और फिर उससे बोलता है मुझे बस आगे जाने, मुझे बस तहकीकात करना कि उस मास्टर को किसने मारा। और फिर वो मास्टर बोलने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, क्योंकि सभी लोग ये जानते हैं कि तुम जब भी किसी पीक में जाते हो तो वहाँ के सारे सामान को तुम बर्बाद कर देते हो, यहाँ तक कि उस पीक को भी। इसके बाद एल्डर उसे रोकने के लिए अपने डिसाइपल को बोलता है जल्दी से फॉर्मेशन रेडी कर। फिर उसके बाद उसके डिसाइपल अपने स्वॉर्ड के बेस द्वारा लियान के ऊपर अटैक कर देते हैं मगर लियान उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। और इतना सब होने के अब लियान की बारी होती है। फिर लियान अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए ग्राउंड में काफी पावरफुल धमाका करता है जिससे कि ग्राउंड ही टूट जाता है और इसके पावर को देख सभी शॉक हो जाते हैं। धूल मिट्टी हटने के बाद लियान उस एल्डर से पूछने लगता है मुझे तुम सीधे सीधे बताओ कि मास्टर मिंग को किसने फंसाया और उन्हें मारने की कोशिश की। और फिर वो एल्डर लियान की बातों का जवाब नहीं देता और फिर उसके ऊपर अटैक करता है और लियान उसके स्वॉर्ड अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है और फिर पीछे देखते हुए पूछने लगता तुम मुझे बताओ नहीं तो मैं तुम्हें एक जान से मार दूंगा। फिर वो पीक लीडर अपनी गलती को स्वीकार करते हुए बोलने लगता है मैं लोगों को मारने के लिए काफी ज्यादा पहले से ही काम कर रहा हूँ और ये सब उन 7 इमोर्टल के कहने से करता हूँ। और यह सब सुनने के बाद लियान को कुछ शक होने लगता है। फिर लियान को ऐसा प्रतीत होता है कि वो उसी स्पेल का यूज करने वाला जिसका यूज करके उसने एक मास्टर को मार दिया। कि तभी हम ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि वो अपने डिसाइपल के साथ गाना बजाना करने लगता है और वो लियान से बोलने लगता है मैं इमोर्टल बनना चाहता हूँ मगर मुझे अपनी जिंदगी को जीने के लिए कुछ न कुछ तो काम धंधा करना ही चाहिए, नहीं तो मैं आखिरकार खाऊंगा क्या और फिर बचाऊंगा क्या। और वैसे भी मेरे सेक्ट में काफी सारे डिसाइपल जिसको मैं भोजन देने के लिए ये सब पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और मेरे डिसाइपल का ध्यान रखने के लिए मेरे पास यही एक लास्ट रास्ता था क्योंकि हमारे सेक्ट को कभी फायदा ही नहीं होता है। और फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके बारे में किसी दूसरे सेक्ट को ना बताइएगा और अगर ये दूसरे पीक को पता चल जाएगा तो वो सब हमारी काफी ज्यादा बदनामी करेंगे। तो फिर लियान उससे पूछता है मुझे ये सब नहीं जानना है, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उस पावरफुल स्पेल को कास्ट कैसे की जिससे कि तुमने मास्टर मिंग को टीचर को मार दी। और फिर वो पीक लीडर बोलने लगता है मैं उस स्पेल के बारे में कुछ भी नहीं जानता, बस मेरी सीक्रेट यही है कि मैं लोगों को मारता हूँ और वो भी सीक्रेट। और फिर लियान समझ चुका था कि ये सारी बातें ये सच बोल रहा है और फिर उसके बाद वो बोलता है तुम अपना ये काम जारी रख सकते हो, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा। फिर इतना कहने के बाद लियान वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद मास्टर मिंग के पास जाकर पूछने लगता है आपने जो रास्ता बताया जो बंदों के बारे में बताया वो सब गलत निकला, हमने वहाँ पर जाकर काफी ज्यादा तहकीकात की लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चला। फिर उसके बाद मास्टर उसे दूसरे पीक के बारे में बताने लगती है जो कि उसके बारे में काफी ज्यादा बुराइयां करते हुए लियान को बताती है जरूर यह पीक इसके पीछे हो सकता क्योंकि उसके पास एक खास टेक्निक है जिस टेक्निक की मदद से वो अपने पॉइजन का यूज करते हुए किसी भी इंसान को मार सकता है। और फिर यह सब बात सुनने के बाद लियान तुरंत ही मास्टर मिंग के साथ वहाँ से निकल चुका था। फिर जहाँ पे जाते उनके सामने कई सारे मास्टर होते हैं जो कि उनका रास्ता रोके होता है। और फिर लियान वहाँ पहुँच सीधा सीधा उस मास्टर से पूछने लगता है कि तुम मुझे सीधा सीधा बता दो कि उस मास्टर को मारने के पीछे किसका हाथ है। और लियान इसी सब से रिलेटेड लगातार सवाल पूछे जा रहा था तो जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं होता और लियान उन्हें बोलने का भी
मौका नहीं देता और उन सभी को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारने लगता है। और उन सभी की अच्छी पिटाई करने के बाद पिग मास्टर लियान के पैरों को पकड़ते हुए बोलने लगता है, यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं सभी सेक्ट से छुपाकर ये सब काम करता। मेरा यह एक खास बिजनेस, मैं अपने इस बिजनेस में कई सारे जानवरों के वेस्ट को यूज कर कई सारे पिल्स को बनाता हूँ और इसी पिल्स को मैंने ट्रेजर हाउस में बेचा था। और यह सब सुनने के बाद लियान उसके द्वारा बनाए गए कई सारे पिल्स को ले लेता है और फिर वो मास्टर उससे रिक्वेस्ट करता है, मुझे यह सब पिल दे दीजिए क्योंकि मैंने यह सब काफी सारी मेहनत करके बनाई है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मेथड के बारे में किसी दूसरे सेक्ट को नहीं बताएंगे। और लियान उसके बातों को नहीं सुनता और फिर वो सारे पिल्स लेके वहाँ से चला जाता है। और फिर लियान मास्टर मेंग के पास आकर वो सारे ट्रेजर को रख देता है और उनसे पूछने लगता है, आप जो भी बताती हो वो सारी बातें गलत निकलती। और उसके बाद ली उनसे अगले पीक के बारे में पूछता है और उसके बाद ली दूसरे पीक के पास चला जाता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि मास्टर अपने सीक्रेट बिजनेस को चला रही है जिसमें वह लोगों के लिए आईब्रो बनाती है। फिर लियान उससे वह सवाल पूछने लगता है जिस पर वह बताती है, मैं इस बारे में नहीं जानती हूँ, प्लीज आप मेरे बिजनेस के बारे में किसी को मत बताइएगा और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपकी आईब्रो बना दूंगी। और लियान को इन सारे पीक में जाकर किसी चीज का कुछ भी पता नहीं चलता है जिसके कारण वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और उसका दिमाग भी खराब हो चुका था। और फिर वह फिर मास्टर मेंग के पास वापस जाता है और उन्हें जबरदस्ती बोलने लगता है, आखिरकार तुम मुझसे मजाक कर रही हो क्या, तुमने मुझसे एक एक करके सारे पीक को खुजवा दी। और फिर मास्टर मेंग बोलने लगती है, इसमें मेरी क्या गलती है, मेरा हेवनली ट्रेजर यही सब बता रहा है तो मैं ये सब तुम्हें यही ना बताऊंगी और मेरे पास कोई ऐसी खास पावर नहीं है जिससे कि मैं तुम्हें असलियत बता सकूं। बस मैं अपने हेवनली ट्रेजर के ऊपर निर्भर हूँ। इसके बाद उन इतने सारे पीक को खोजने के बाद भी किसी भी सच्चाई का पता नहीं चलता है। तो फिर आखिरकार जो लास्ट बंदा बचता है वो है छोटू मास्टर, जिसको खोजने के लिए लियान मास्टर मेंग के साथ वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे छोटू मास्टर के साथ उन तीनों के पवेलियन मास्टर मौजूद थे जो कि उनसे कंप्लेन कर रहे होते हैं कि लियान हमारे सेक्ट में जबरदस्ती आग तोड़फोड़ कर रहा था और हमारे सीक्रेट मेथड को जानने की कोशिश भी की। और वो तीनों अपने अपने कंप्लेन छोटू मास्टर को सुना रहे होते हैं जो कि कुछ भी नहीं बोल रहे होते। और फिर इन सभी के पास लियान भी वहाँ पे आ जाता है जो कि काफी चौड़ में खड़ा होता है। फिर लियान को देखने के बाद वो तीनों मास्टर बोलते हैं, देखिए लियान आपके सामने भी खड़ा है, इसे तो आपको ही सबक सिखाना होगा। और फिर हमें छोटू मास्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम सांगली बताया जाता है जो कि लियान को बोलता है, तुम आखिरकार इन पिग मास्टर को क्यों परेशान कर रहे हो। तो फिर लियान बोलता है, मैं उन सभी को परेशान नहीं बल्कि मैं तुम्हारे लिए आया। फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे के लिए फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ काफी जबरदस्त फाइट कर जिसमें लियान छोटू मास्टर के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और उन्हें आसानी से घायल कर देता है। फिर उसके बाद लियान अपने स्वर्ण को छोटू मास्टर के ऊपर पॉइंट करते हुए बोलता है, आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उस मास्टर को क्यों मारा और तुम इतने ज्यादा कमजोर कैसे हो, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर एक सेक्ट लीडर के अनुसार काफी ज्यादा कम। तो फिर छोटू मास्टर बताने लगता है, मैं कई सालों पहले अपनी पावर को खो दिया हूँ जिसके कारण मैं अभी काफी ज्यादा कमजोर हो गया हूँ और मैं अपने पोजीशन को छोड़ना भी चाहता क्योंकि मैं यहाँ पे अपने मास्टर द्वारा छोड़े काफी सारे पावरफुल सील के तलाश में हूँ, तो इसीलिए मैं इस सेक्ट में मौजूद हूँ और जैसे ही वो मुझे मिल जाता है मैं इस सेक्ट से चला जाऊंगा। और छोटू मास्टर की ये बातें सुनकर वो सारे पिग मास्टर उसके हामी भरते हैं कि ये छोटू मास्टर सही बोल रहा है, पर लियान उसे जबरदस्ती करने लगता है जिस पर वो मास्टर बोलते हैं, यह बात भी आराम से किया जा सकता है। जिसके बाद छोटू मास्टर बोलता है, जब मैं यहाँ पे पहली बार आया था तो मैं काफी सारा लालच के चक्कर में काफी सारे स्पेल को एक साथ सीखने के चक्कर में अपने कल्टीवेशन को काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दी और उसी समय से मेरी जिंदगी बहुत ही बर्बाद होने लगी और मैं अपने कल्टीवेशन के रास्ते से भटक गया और ऐसी बुरी जिंदगी जीने से अच्छा तुम मुझे यही मार दो। और फिर स्वर्ण को पकड़ते हुए अपने सीने में घुसा लेता है और यह सब देखने के बाद सभी पिग मास्टर को ऐसा लगता है कि लियान ने उन्हें मार दिया। वो लियान को शांत करने के लिए बोलने लगते कि तुम शांत रहो। फिर इन सभी बातों को काटते हुए मिसलिन बताती, लियान आप सबकी भलाई के बारे में ही बोल रहा है क्योंकि ये हमारे सेक्ट के लिए अच्छी बात है और जब वो छोटू मास्टर को मार देगा तो हमारे सेक्ट को अंदर से खोखला करने वाला कोई भी इंसान मौजूद नहीं होगा। कि तभी वहाँ पे एक डिसाइपल आते हुए सभी को बताता है कि कई सारे मास्टर डोंगली में अटैक कर दिए जिनसे काफी सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अगर उन्हें रोका नहीं गया तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे और फिर वह उन सभी इंसानों को मारकर अपना भोजन बना रहे हैं। और फिर ये सुनने के बाद एक एल्डर काफी ज्यादा शौक होते हुए बोलता है, मगर उस मॉन्स्टर को किसी दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया गया तो आखिरकार वो
यहाँ पे कैसे आ गए। तो फिर दूसरे मास्टर बोलने लगते हैं ये तो काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है, मगर इस खतरनाक सिचुएशन को फायदे में कैसे बदला जाए ये मैं तुम्हें बताता हूँ। हम सभी उन सभी मॉन्स्टर को मारकर उनका यूज करके पावरफुल पिल्स को बना सकते हैं, तो जिनका यूज हम अपने पावर को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। और हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा इससे पहले कि मैंगवा टावर वाले लोग आ जाएं। और वो लोग अगर वहाँ पे एक बार आ गए तो वह काफी सारे पावरफुल मॉन्स्टर को एक साथ ही मार देंगे। मैंगवा टावर का नाम सुनते ही लियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो तुरंत ही उस सिटी में जाने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हमें लियान और मिस लिन को दिखाया जाता है जो कि डोंगली सिटी के रास्ते में होते, जहाँ उन्हें सामने पड़ी हुई कई सारे लोगों की लाश मिलती है जो कि कई सारे खजानों के साथ वहाँ पे मरे पड़े होते हैं। शायद उन्हें मार कर किसी ने खजाना लूटने की कोशिश की होगी। और ये सब एनालाइज करने के बाद इमोर्टल फेरी उन्हें बताती है ये सब मैंगवा टावर के डिसाइपल। फिर उसके बाद लियान डीमन फॉक्स से बोलता है जल्दी से तुम उस मर्डर के बारे में पता लगाओ कि आखिरकार इन सबका मर्डर किसने किया। तो डीमन फॉक्स उन सभी को सूंघते हुए बताती है इन सभी को किसी खास फूल की मदद से मारा गया होगा जिसकी सुगंध काफी ज्यादा जहरीली होती है। और जब डीमन फॉक्स इस फूल के बारे में पता लगाने लगती है तो उसके सामने काफी सारा बड़ा मॉन्स्टर होता है जिसके अंदर से उस फूल की सुगंध आ रही होती है, मगर वो मॉन्स्टर तो मर चुका था। तो फिर इमोर्टल फिर उस मॉन्स्टर के ऊपर जाते हुए बोलने लगती है यह मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा कमजोर निकला जो कि आम लोगों के हाथों ही मारा गया। इमोर्टल फेरी को देखने के बाद मिस लिन लियान से पूछने लगती है कि आखिरकार ये लड़की कौन है। तो इमोर्टल फेरी बताती मैं इसकी मास्टर हूँ क्योंकि इसके फैमिली ने बचपन में ही मुझे बेच दिया था, तब से यह मेरा सेवक है। यह बकवास सुनने के बाद लियान उसे चुप रहने के लिए बोलता है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो मरा हुआ मॉन्स्टर फिर से जिंदा हो गया होता है और वो भी इतना ज्यादा घायल होता है कि उसे देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वो मर गया है, मगर वो जिंदा होता है। उसे देखने पे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखने के बाद इमोर्टल फेरी बताती है इसको किसी वॉइस द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। जिस मॉन्स्टर को देखने के बाद मिस लिन उसके ऊपर अटैक करती मगर उसे मारने में काफी ज्यादा पावर का यूज करना होता है। मिस लिन के सारे अटैक उसके ऊपर फेल होते जा रहे थे। वो अपने फ्रोजन ब्लड का भी इस्तेमाल करती है मगर वो भी उसके सामने फीका पड़ जाता है क्योंकि उस मॉन्स्टर सेल काफी ज्यादा मजबूत होता है, मगर वो काफी ज्यादा मेहनत कर लास्ट में अपनी काफी पावरफुल फ्रीज मेथड का यूज करते हुए उसे फ्रीज करके उसकी बॉडी को बर्बाद कर देती है। उसके बाद उसके बॉडी से एक स्पिरिचुअल वॉइस निकलती है, जिस स्पिरिचुअल वॉइस को देखने के डीमन फॉक्स उसे सूंघने लगती है और उसे बताती है यही वो फूल है जिससे कि सारे लोग मारे गए। और इमोर्टल फेरी उसे बताती है यह एक ऐसा प्लांट है जो कि किसी की बॉडी में अगर एक बार एंटर कर जाए तो उसके पूरी बॉडी में कब्जा जमा लेती है और उसे कंट्रोल में ले लेती है और वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख लेती है और अपने आप को जिंदा रखती है। और हमें दूसरी तरफ से कई सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि इनकी तरफ ही आ रहा होता है और इनको अपनी तरफ आता हुआ देखकर लियान अपने सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए काफी पावरफुल वेपन को समन करते हुए उन सभी को एक ही स्लैश में खत्म कर देता है। और इसी के साथ यह सीन शिफ्ट होता है और हमें डोंगलिंग सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी आ चुके थे और वहाँ पे वो सभी तबाही वाला मंजर देख काफी ज्यादा शौक होते क्योंकि यहाँ पर उन सभी मॉन्स्टर ने काफी ज्यादा तबाही मचा दी होती है और यहाँ पर आकर सभी घर को बर्बाद कर दिया होता है। प्लांट स्वाइन के द्वारा इतना सारा खून खराबा होते हुए देखकर डीमन फॉक्स डरते हुए बोलती हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। और उसकी बातों को सुनते हुए इमोर्टल फेरी उसे डराते हुए बोलती है तुम इतना ज्यादा डरपोक कब से हो गई, तुम तो पहले किसी से डरती ही नहीं थी और अगर तुम्हें इतना ज्यादा डर लगता है तो तुम हमारे साथ यहाँ पे क्यों आई हो। तो इस बात का जवाब देते हुए डीमन फॉक्स बोलती है मैं किसी से नहीं डरती, मैंने तो अपने डीमन फॉक्स क्लैन में इससे भी ज्यादा खून खराबा देखा है और तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और उसके ऊपर से कूदते हुए दूसरी तरफ उतर जाती है क्योंकि यहाँ पर हुए खून खराबा को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डरने लग जाती है। वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वो रास्ता ही भटक जाती है और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है मुझे बचाओ। जो बात सुनने के लियान उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है मगर मिस लिन उसे रोकती है और बोलती है तुम आगे देखो। फिर जब वो आगे देखते तो उसके सामने 3 इंसान होते जिनको उन्हें स्पिरिचुअल वॉइस ने पकड़ रखा होता जो कि पूरी तरीके से स्पिरिचुअल वॉइस के कब्जे में होते हैं। तो फिर लियान बोलने लगता है क्या ऐसा हो सकता है हम इनके ऊपर स्पिरिचुअल वॉइस को बाहर निकाल दे तो क्या वो पहले जैसा हो जाएगा। और फिर लियान वैसा ही करता है एक बंदे के साथ और उसके ऊपर स्पिरिचुअल वॉइस को हटा दे। फिर वो लड़का ठीक भी हो जाता मगर कुछ ही देर में उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती और फिर उसके बाद मिस लिन सभी को फ्रीज कर देती और फिर वो डीमन फॉक्स को खोजने के लिए आगे निकल जाते।
जाते और उन सभी को आगे चलने के बाद काफी सारा प्लांट्स वॉइस दिखता है जो कि किसी बड़े से गड्ढे के नीचे जा रहा होता है और डीमन फॉक्स की आवाज उसी गड्ढे से नीचे से आ रही होती है और इसी गड्ढे के कारण यह डोंगलिंग सिटी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और यही उसी स्पिरिचुअल वॉइस का अड्डा होता है। इसके बाद लियान मिसलिन और इमोर्टल फेरी तीनों उस गड्ढे के अंदर उतर जाते जहाँ पे कई सारे स्पिरिचुअल वॉइस का जटिल रास्ता होता है कि तभी इमोर्टल फेरी एक काफी मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है। वो इस आवाज को सुनने के बाद स्माइल करती है और आगे बढ़ने लगती है। इसी इंटरेस्टिंग सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।